एक्सरसाइज 1.1 का जो आगे क्वेश्चन है वो करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो एक्सरसाइज 1.1 का जो आगे का जो क्वेश्चन 5 to 6 है वो कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.1 सेट जो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो वो क्या कह रहे हैं, लेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग ये कह रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिख रही दे रही है देखो स्टूडेंट, ये क्या कह रहे हैं, x इक्वल टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये कह रही है। तो यहाँ को फिक्स करके नहीं दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, x जो है ऑड नेचुरल नंबर कह रहे हैं, नेचुरल नंबर कह रहे हैं। तो नेचुरल नंबर सेट को हम ए से डिनोट करेंगे और सेटेंस में दे रही है तो हम उसका रोस्टर फॉर्म ही लिखेंगे। तो ऑर्डर नंबर क्या रही है, तो ऑर्डर नंबर क्या है स्टूडेंट, 1 3 5 7 9 आंसर। अब तो इन्फिनिटी तक जाएंगे तो यहाँ तो दो करके हम फिनिश कर सकते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस तरह लिखेंगे। तो ए इक्वल टू हमारा सॉल्यूशन चाहिए वो क्या हो जाएगा, therefore a equal to 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इस तरह करके सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो स्टूडेंट, उसका भी हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। x सच दैट x इज एन इंटीजर, हमारा x जो है वो क्या है, इंटीजर है। और यह क्या करिए देखो, हमारा x जो है वो लेस देन 9/2 है और ग्रेटर देन -12 है। ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, मैंने हाफ से बड़ा कहाँ तक बढ़ा, 9/2 तक बढ़ा, 9/2 जो है सोता कहाँ तक जा, -12 तक सोता। तो -12 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2, ये कह रही है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, x इज लेस देन 9/2 एंड ग्रेटर देन -12। तो ये जो 9/2 है, ये जो 9/2 है वो 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ऐड होता है, तो 1 रिमेनिंग में बचा, तो 2 5 अगर 0 बचा तो 2 और ये 4.5 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, -12 है, या -12 मैं यहाँ लिखती हूँ। -12 से 2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो ये -0.5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, वो ये जो x है वो क्या कह रहे थे, x जो है वो इंटीजर है, तो उसका हमारा x जो है वो इंटीजर है वो कह रहे। तो उसके बीच उन दोनों के बीच का जो सभी एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो -0.5 ये क्या कह रही है क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यहाँ इक्वल टू साइन है, लेस देन है, तो 9/2 से सोता, यानी 9/2 क्या है हमारा माइनस, ये माइनस नहीं है, ये 4.5 है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, 4.5 लिखा था। ये जो 4.5 है तो ये हमें तो ये 4.5 तो फ्रैक्शन है, ये तो रियल नंबर हो गया, तो हमें तो इंटीजर लिखना है। तो 4.5 की लेफ्ट में क्या है स्टूडेंट, 4 है, तो ये जो 4 है हम यहाँ लेंगे, तो हम इंटीजर्स क्या हो गया उसका, 4 हो गया, तो 4 ही नंबर लाइन में दिखेंगे, तो 4.5 यहाँ 4 हो जाएगा, इस तरह यहाँ 3 हो जाएगा। तो इंटीजर्स है तो यहाँ नंबर लाइन में हम लिखते हैं 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ देखो स्टूडेंट -0.5 है, यहाँ ये -0.5 है, वो रियल नंबर है, हम तो क्या लिखना था, इंटीजर्स लिखना था। तो -0.5 जो है यहाँ हो जाएगा, ये -0.5 जो है यहाँ हो जाएगा। तो -0.5 का जो आगे है वो क्या बड़ा है, जीरो जो है वो -0.5 से बड़ा है। तो हम तो इंटीजर्स लेना था, तो -0.5 के जो पहले का जो इंटीजर क्या है ये 0 हो गया, तो यहाँ नंबर लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके 0 से 4 तक का जो बीच में जो सभी नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ हमारा रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये जो 4 है 4 हो जाएगा, ये सभी जो है यहाँ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आता होगा। तो जब 4 हमारा बी जो है रोस्टर फॉर्म है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये सभी जो है हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। तो आगे आते हैं सुनो, तो आगे आते हैं देखो, ड्रॉ 3 में क्या कह रही है, पहले मैं करती हूँ।
3 में क्या कह रही है देखो स्टूडेंट, तो 3 में जो कह रही है वो हम अच्छी तरह पढ़ेंगे यहाँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, c इक्वल टू एक्स, एक्स जो है क्या है यहाँ, एक्स इज एन इंटीजर्स है, हमारा एक्स जो है इंटीजर्स है, वह फंक्शन दे रही है कि एस स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 होना है। तो एस स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 होना है, हमारा एक्स जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, इसलिए हम इंटीजर्स के साइन ले रही हूँ, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज़ क्यों कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि हमारा एक्स जो है इंटीजर है, क्योंकि बिलोंग्स टू का सिंबल क्या है स्टूडेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स आर प्रेजेंट इन इंटीजर्स में आ रहा है, इसलिए हमने बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ यूज़ करें। तो यहाँ क्या नंबर लेना है, यहाँ ये जो एस क्या है लेस देन इक्वल टू 4 लेना है। ये लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है स्टूडेंट, लेस देन भी है एंड इक्वल टू भी है, तो वो दोनों होना चाहिए यहाँ। तो हम यहाँ एक चीज़ कर लेते हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं। तो यहाँ एक इंटीजर हमने यहाँ -2 ले लिया, अगर -2 ले लिया तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि यह इक्वल टू 4 भी है, इक्वल टू के साइन भी है, तो 4 भी ले सकते हैं। अगर -1 का स्क्वायर होगा तो वो भी ले सकते हैं क्या, -1 का स्क्वायर तो -1 स्क्वायर होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर भी 1 है, वो भी ले सकते हैं। वो भी एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 के पहले के नंबर में आते हैं। तो यहाँ हम 2 ले सकते हैं क्या, तो कि 2 के स्क्वायर लेंगे वो भी 4 है, वो भी ले सकते हैं, इक्वल टू के साइन है यहाँ। और 1 का 1 ले सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो भी ले सकते हैं। तो हम कुछ और ले लेते हैं, आगे लेते हैं -3 के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 9 जो है बराबर हो गया लेस देन इक्वल टू 4 से, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, इसलिए 9 नहीं ले सकते हम। यहाँ क्वेश्चन में कह रही है एस जो है लेस देन इक्वल टू 4 से छोटा या 4 से बड़ा होना, 4 से बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए, तो 4 से बराबर हो गया, तो ये नहीं ले सकते हम। 3 भी नहीं ले सकते, 3 का स्क्वायर भी नहीं ले सकते, 9 भी नहीं ले सकते। तो हमारा रोस्टर फॉर्म का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -2 जीरो भी ले सकते हैं यहाँ, जीरो हम बेस में हम जीरो भी ले सकते हैं, यहाँ जीरो की स्क्वायर करेंगे तो जीरो जो है वो भी लेस देन इक्वल टू 4 में आते हैं, जीरो स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो जीरो भी लेस देन इक्वल टू 4 में आते हैं। तो वो सभी जो है यहाँ हम ले सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो 1 है 1 इज़ लेस देन 4 हो गया, ये जो 4 है ये इक्वल टू 4 हो गया, वो भी ले सकते हैं। 1 है लेस देन 4 हो गया, वो भी ले सकते हैं। ये जो 4 है इक्वल टू 4 हो गया, तो ये सभी ले सकते हैं। तो 3 का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकेगा स्टूडेंट, जब वो हम यहाँ लिखेंगे c इक्वल टू, c जो है हमें क्या ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ये सभी जो है हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह हम करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट नंबर 4 में देखो एक्स डी सेट में क्या तरीके, एक्स एज दैट एक्स जो है इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल कह रहे हैं, तो उसका हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। तो उसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे यहाँ, तो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, इसका रोस्टर फॉर्म जो है मैंने कल की क्लास में इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह पढ़ाया था। तो पहले सेकेंड ब्रैकेट लिखेंगे, और ये जो एल है 2 बार आ रहे हैं वो एक बार ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ओ जो है एक बार आ रहे हैं तो एक बार ही लिखेंगे यहाँ। वाई जो है एक बार आ रहे हैं तो एक बार ही लिखेंगे, कमा करेंगे। ये जो है एक बार ही आ रहे हैं तो एक बार ही लिखेंगे और सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज नहीं होता जो मन है वो यहाँ, वो सभी मन है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए दे दूँगी, मैं यहाँ हिंट दे दूँ कि कौन कौन हो सकते हैं वो 31 डेज नहीं होता है। वो फरवरी हो सकता है स्टूडेंट, फरवरी हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, अप्रैल भी हो सकते हैं, आपको से लिखोगे, जून भी हो सकता है, वो 31 डेज नहीं है, और सितंबर भी लिख सकते हैं, और नवंबर भी लिख सकते हैं। अब ये सभी से अच्छी तरह आप अपने यहाँ पे लिखोगे। तो 6 में क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, एक्स एज दैट एक्स जो है वो कंसोनेंट है इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसेड के, यानी के जो पहले का जो कंसोनेंट है वो सभी कंसोनेंट है वो यहाँ लिखेंगे। तो हम A B C D E F G H I J K, तो के का जो पहले का जो कंसोनेंट है वो सभी कंसोनेंट है वो यहाँ लिखेंगे। उसमें क्या है स्टूडेंट,
बबल नहीं है, तो सभी रिमेन है वो है हमारा कंसोनेंट हो जाएगा। कंसोनेंट कौन है, तो स्टूडेंट बी है, सी है, डी है, एफ तो नहीं है, एट बबल है, एफ भी होगा, जी भी होगा, एच भी होगा, जे भी होगा, तो वो सभी जो है यहाँ लिखेंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा यहाँ, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एस हो जाएगा, जे भी हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ जो रोमन नंबर 5 है वो कंप्लीट कर चुका है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये यहाँ ये भी बहुत आसान है, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने का जरूर है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द स्लैब इन द रोस्टर फॉर्म विद सेम सेट। यहाँ सभी जो है वो रोस्टर फॉर्म में दे रही है, वो कह रहे हैं ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेबेडल फॉर्म। ये राइट हैंड साइड में है वो सभी सेबेडल फॉर्म है, वो कह रहे हैं। तो हम मैच करना है कौन कौन से है, वो कौन कौन का मैच करते हैं वो हम यहाँ करने हैं स्टूडेंट। तो अभी करते हैं फटाफट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ क्या दे रोस्टर फॉर्म में क्या दे रहे थे, देखो 1 3 2 3 6 को किसका मैच करिए। देखो यहाँ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 तो नहीं हो सकता, तो 1 इम्प्लाइज ये कहाँ से 1 जो है वो कहाँ पर हो सकते हैं स्टूडेंट, एक्स सच दैट सी पर, मेरे ख्याल सी पर हो सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इन नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6 ये हो जाएगा। तो 1 जो है ये सी पर मैच हो रहा है, तो ये 1 6 पर डिवाइड हो सकते हैं, 6 में डिवाइड हो सकते हैं 1 है, तो 6 में 2 भी डिवाइड हो सकते हैं, 6 में 3 भी डिवाइड हो सकता है, 6 में 6 भी डिवाइड हो सकता है। तो 1 जो है सी में मैच करें, तो 1 एम्प्लाइज सी हो गया। 2 में देखते हैं 2 कैसे मैच रहे, 2 से 2 3 है, तो एक्स जो है प्राइम नंबर है, 2 3 प्राइम नंबर है, ये मैच कर रही है। एन इज डिवाइजर ऑफ 6 भी हो रहा है, ये 2 3 जो है 6 पे डिवाइड करते, 2 भी करते हैं, 3 भी डिवाइड करते हैं, और 2 एंड 3 जो है हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 3 से शुरू होता है। तो 2 एम्प्लाइज ए पे मैच करें। इस तरह 3 में देखो स्टूडेंट मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स है ये तो डी में मैच हो रहा है। या देखो एक्स जो है इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स का ये तो रोस्टर फॉर्म है, तो ये यहाँ सेपरेट कर ये मैथमेटिक्स है वो यहाँ सेपरेट कर लिख रहे हैं। एम एक बार लिख रहे ए डी आई एस ई सी एस, तो ये एक बार करके रोस्टर फॉर्म में लिख रही है। तो जो 3 है वो यहाँ डी में मैच करिए, तो हमने यहाँ कर दिया। तो 4 जो है 1 3 5 7 9 के तो बी में मैच करिए। एक जो है ऑड नंबर है लेस देन 10 है, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 here है। और नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो 1 3 5 7 9 ये कहाँ पर मैच करे, यहाँ पर हो रहा है, तो ये जो 4 है वो बी पर मैच करे। तो इस तरह हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट। तो आप अच्छी तरह इसे लिख देना। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ फिनिश हो गया है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे यहाँ कंप्लीट कर चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो आगे का जो एक्सरसाइज 5.1.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो करूँगी स्टूडेंट। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर मेरी सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसी तरह मैं शानदार वीडियो आप लोगों के लाते रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय स्टूडेंट।